बच्चों, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। इसी के साथ बच्चों मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूं कि ओवरव्यू ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री। ठीक, तो आइए देखते हैं बच्चों क्लास 12 की केमिस्ट्री का ओवरव्यू। ठीक, देखिए मेनली बच्चों देखिए क्लास 11 की तरह क्लास 12 की भी जो केमिस्ट्री है वो 3 भाग में डिवाइड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो देखिए बच्चों मेनली जो 3 पोर्शन है हमारा, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फिजिकल में हमारे पास 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बच्चों देखिए पहली बात तो ये कि आप 12th की केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आप इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते अगर आपके पास 11 का नॉलेज ना हो। ठीक, तो बच्चों देखिए आपको अगर सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है तो आपको 11 तक क्या क्या आना चाहिए, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। ठीक, आपको अगर सोल्यूशन पढ़ना है तो आपको 11 का आना चाहिए मोल। ठीक, फिर क्या आना चाहिए मोलैरिटी, फिर क्या आना चाहिए मोलैलिटी, फिर नॉर्मेलिटी और वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। ठीक, और पीपीएम, पीपीबी, ये सब 12th में भी आपको पढ़ना है। लेकिन 11th में बहुत बच्चे 11th में पढ़ लेते, तो ये सब अगर आपको आएगा तभी आप ये चैप्टर पढ़ सकते हैं सोल्यूशन। ठीक बच्चों, अब दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स तो एक इंडिविजुअल चैप्टर है। ठीक, पुराना नॉलेज इसमें बहुत ही कम लगता है, लेकिन आपको इसमें यह आना चाहिए मोलैरिटी, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन की बात करेंगे हम। ठीक, फिर तीसरा चैप्टर हमारा कौन सा है, तीसरा चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए बच्चों 11th के किस कॉन्सेप्ट की जरूरत हमें पड़ सकती है, आइए जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी तो हमें आना होगा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, और लिटिल नॉलेज ऑफ थर्मो, बेसिक एकदम, और इक्विलिब्रियम का बेसिक नॉलेज। ठीक बच्चों, अब देखिए अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो देखिए बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो चैप्टर हमारे 11th में, उनके बिना हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, तो वो आप पूरा पढ़ लीजिए। बॉन्डिंग के बारे में पढ़ लीजिए आप। ठीक है, साइज के बारे में, रेडियस के बारे में, रेडियस भी 3 तरह का होता है, आयोनिक रेडियस के बारे में पढ़ लीजिए बच्चों। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। ठीक, और फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ठीक बॉन्डिंग में पढ़ लीजिए आप बॉन्ड ऑर्डर वगैरह सब कुछ, तब जाके आप ये सब डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें क्या मिलेगा, आईयूपीएसी, और क्या हमें देखने मिलेगा आइसोमेरिज्म, और क्या देखने मिलेगा हमें वीबीटी और एमओटी, सॉरी सीएफटी, और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, और एक और होगा वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक बच्चों, अब आते हैं ऑर्गेनिक पे। देखिए जो मेजर आपका सिलेबस है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी। ठीक है, ये 30 to 35 मार्क्स की रहेगी आपकी क्लास 12 में। ठीक, और इसको आने के लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, जीओसी, जो कि क्लास 11th का है। ठीक, अब जीओसी, अब देखिए इस चैप्टर सबसे पहला चैप्टर हमारा हेलो एल्किन हेलो एरीन से, उसके बाद क्या है अल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर उसके बाद क्या एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर अमाइंस, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट बायोमोलिक्यूल। ठीक बच्चों, अब इस वीडियो लेक्चर में हमने बस ये डिसाइड किया, ये डिस्कस किया आपके साथ कि कौन कौन से चैप्टर हैं, किस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 11th के क्या कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक, अब अगले लेक्चर जब भी हम लेके आएंगे तो हमारे चैप्टर का एक प्रॉपर वीडियो सीरीज होगी, एक अलग से प्लेलिस्ट होगी। ठीक बच्चों, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लॉन्चपैड क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।